इसको भी मानवता के आधार पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम दोनों को एक जगह पोस्टिंग कर देंगे। और माननीय मंत्री सुनील बाबू ने सबको समझा और हम लोगों ने स्थानांतरण की बात को बहुत प्रमुखता से रखा है। ये नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। शिक्षकों का मुद्दा इन दिनों जोरों पर है और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार फिलहाल इस वक्त हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर तो बात करेंगे ही, साथ साथ और भी तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से शिक्षकों के मुद्दे लगातार इन दिनों जोरों पर हैं, स्कूल टाइमिंग को लेकर हो या ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, शिक्षकों के कई मुद्दे पर हाउस में चर्चा हुई और हमने भी कई मुद्दों को उठाया। जैसे हमारे भी जो नियोजित शिक्षक हैं उनके कई मुद्दे थे। हमारे अनुदानित स्कूल थे, अनुदानित कॉलेज थे, वित्त रहित कॉलेज थे, हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज थे, हमारे जो बीच में फिजिकल टीचर्स थे उनका कुछ मामला था। उनको जो है एकदम बिल्कुल अलग ट्रीट किया जा रहा था, उनको मौका नहीं दिया जा रहा था सक्षमता परीक्षा में। और इसके अलावा अतिथि शिक्षक थे हमारे बीच में, उनके मामला थे कि उनको भी बिल्कुल साइड कर दिया गया था। तो इन सारे मामलों पर हम लोगों ने हाउस में चर्चाएं की और सभी मुद्दों पर मुझे यही लगा कि सभी मुद्दों पर जो है हमारे माननीय मंत्री पॉजिटिव हैं और हमारी पूरी सरकार पॉजिटिव है। देखिए, मामला तो बहुत ख़राब हो गया ना। आप याद कीजिए कि नवंबर 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, उसके पहले स्कूलों की स्थिति ये थी कि 30 से 40% स्कूलों में ताले लग गए थे, शिक्षकों की कमी थी। आरजेडी सरकार ने शिक्षकों की बहाली ही नहीं की थी। इसके चलते स्थिति ये हो गया था कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। बच्चों की हमारे यहाँ पहले भी 80% 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और आज का भी आंकड़ा है कि करीब 85% जो है बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में पहले भी विश्वास था और आज भी विश्वास है, लेकिन जब स्कूलों में ताले लगे रहेंगे और शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगा। तो एनडीए ने एक बढ़िया डिसीजन लिया कि शिक्षकों की बहाली की और वो शिक्षक नियोजित कहलाए। लेकिन बाद में उनके साथ समस्या ये रहा कि वो लोग चाहते थे कि हमको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, लेकिन किसी न किसी कारण बस वो मुद्दा उठ नहीं पाया होगा या फिर वो मुद्दा चल नहीं पाया। हमारे पहले भी कई एमएलसी रहे हमारे कंस्टिट्यूंसी में, मगध और साहबा से जहाँ से आते हैं, लेकिन उन लोगों ने इसको तूल नहीं दिया। लेकिन जब हम एमएलसी बने तो हमने इसको प्रमुख मुद्दा बनाया। हमने इसको प्रमुख मुद्दा बनाते हुए पूरा चुनाव में हमने कहा कि हमारा हम चुनाव जीतने के बाद ये आप जान लीजिए कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी को राजकर्मी का दर्जा हम दिलवाने का काम करेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। और चुनाव जीतने के बाद हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे, 1 साल तक लगातार हम रोड पर घूमते रहे करीब। और उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को समझा और पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्राट चौधरी थे उस वक्त के, और उन्होंने कहा कि उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, 2-3 राउंड उनसे मीटिंग हुआ और वो कन्विंस भी हुए। 3rd राउंड में वो कन्विंस हो गया हमारी बातों से। उनको लगा कि नहीं, ये नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हम कहीं जाते थे बाहर में तो घटनाएं घटती थी, कहीं कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया या कहीं ट्रक एक्सीडेंट हो गया और शिक्षक के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उससे पूरा परिवार चला सकें, तो ईपीएफ की बहुत सारी समस्याएँ थी। लेकिन राजकर्मी होने के साथ साथ उनको बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने इस पर सहमति जताई। फिर उन्होंने नवल बाबू को बुलाया, फिर उन्होंने नितिन नवीन का बुलाया, एक कमेटी बनी, उस पर कई राउंड डिस्कशन हुआ, सारे शिक्षक संगठनों से डिस्कशन हुआ और अंत में फैसला हुआ कि राजकर्मी का दर्जा का प्रस्ताव हम लोग उसको रखेंगे। लेकिन हम लोग विपक्ष में आ गए थे तो आंदोलन करना पड़ा हम लोग को और हमारे कुछ साथी घायल हुए, कुछ लोग तो मर गए। हमारे विजय सिंह शहीद हो गए जहानाबाद वाले, आपको याद होगा, सिग्रीवाल साहब को चोट लगी थी, बहुत लोग घायल हुए थे। और सरकार का चूँकि पहले से प्लान था, एनडीए सरकार में जब हम लोग साथ में थे 17 महीने पहले वाली सरकार में, तो हम लोगों ने फैसला किया था, आपको याद होगा, गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 20 लाख हम नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख और लोगों को हम नौकरी देंगे। तो उस पर पहल हो रही थी और उसी पहल के बीच जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा सदन में विपक्ष के रूप में, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार किया। और इसलिए बिहार की जनता को मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि वो बहुत फास्ट एक्शन लिए। और आप देखें कि बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम का भी तुरंत आया और जो अभ्यर्थी आंदोलन रोड पर कर रहे थे, जिसके लिए हम लोग आवाज़ बने थे विपक्ष के रूप में, उनके लिए भी फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने उनके लिए भी फैसला लिया और तुरंत उनके लिए भी बहाली की घोषणा की। तो मिला जुला के बहाली का दौर चल रहा है और माननीय मंत्री जी ने और भी कहा है कि 1,60,000 बहाली करेंगे। तो बहाली का दौर तब तक चलेगा जब तक कि जो कमिटमेंट किया गया था वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है। ठीक है सर, ये तो रही बहाली की बात, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठ रहे हैं।
देखिए, ट्रांसफ़र का ये मामला उठा, उसमें हम लोगों ने कहा भी कि स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात जो पहले की गई थी, अब पहले से भी ये नियम था कि दिव्यांगों के साथ या महिलाओं के साथ स्वैच्छिक स्थानांतरण का मामला चले। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसको हम गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रहे हैं, और इसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो ये भी शिकायत हम लोगों ने पहले सदन में किया था कि वाइफ किसी दूसरे जिला में, हस्बैंड किसी दूसरे जिला में है, और स्थिति ये हो गया कि दोनों मिल नहीं पा रहे हैं एक साथ, इससे घर टूट रहा है। इसको भी मानवता के आधार पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम दोनों को एक जगह पोस्टिंग कर देंगे। ये सारी चीज़ें हुई है, और हम लोगों ने स्थानांतरण की बात को बहुत प्रमुखता से रखा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है, हमने कहा कि भाई कोई 50 साल के हो गए, कोई 55 साल के हो गए, कोई 57 साल के हो गए, अब उनको रिटायरमेंट उनको अब रिटायर होना है। ऐसी स्थिति में आप जो है उनको अपने घर से बहुत दूर भेजेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई, और माननीय मंत्री जी ने कहा है। इसके अलावा टाइमिंग पर बात हुआ। टाइमिंग पर हम लोगों ने बोला कि भाई जब मुख्यमंत्री जी हमारे बोले कि टाइमिंग 10 से 4 होगा, तो आपने टाइमिंग को भी ठीक नहीं किया, उस पर भी चर्चा कीजिए। क्योंकि हमारे गाँव और ग्रामीण में बच्चे जो है जो पढ़ने आते हैं, किसी के भैंस है, किसी के पास गाय है, किसी का खेत है, और खेत में कुछ काम करके वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अब परिवार है, छोटा परिवार है, तो वहाँ सब काम करना पड़ता है। तो इन सारे मुद्दों पर मानवीयता के पहलू पर चर्चा हुई, और माननीय मंत्री सुनील बाबू ने सबको समझा और समझ के ये फैसला लिया कि हम जो है हम सब कुछ पॉजिटिव आप लोग के हिसाब से करेंगे, और मानवता के हिसाब से हम सब कुछ एक्शन लेंगे। एक कमेटी बनी है, वो कमेटी फैसला लेगी, उसमें उच्च स्तरीय जो भी ऑफिसर्स हैं वो सबके साथ हम बैठेंगे, और अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने कहा है। ठीक है सर, ये तो बात रही शिक्षकों के मुद्दे की, लेकिन अब थोड़ा राजनीतिक मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं आपसे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिलीप जायसवाल जी को बिहार बीजेपी का, और सम्राट चौधरी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनको क्यों हटाया गया, 1 साल में ही हटा दिया गया उनको। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। देखिए, आदरणीय सम्राट जी को जहाँ तक मुझे मालूम है, सम्राट जी हमारे माननीय डिप्टी सीएम भी हैं, हमारे संगठन के अध्यक्ष भी थे। तो हमने तो अभी 1 to 1 बात नहीं की, लेकिन ऐसा है कि ये था कि भाई जनरली हमने देखा है, पूरे भारत में देखा है कि डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष 2 पोस्ट किसी के पास रहता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये संगठन का फैसला है, और संगठन का फैसला को सब कुछ हमारे पार्टी में जितने लोग, हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग संगठन का जो फैसला आता है उसका स्वागत करते हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है इसका मतलब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सम्राट जी का कद घटा दिया गया, ये नहीं है। सम्राट जी का जो अंदर जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा जो पहले थी वही ऊर्जा आज भी रहेगी, और पार्टी के लिए जितने वेग से काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं कमी आई है या कमी आएगी, ऐसा नहीं है। वो आज देखिए हमारे आज सम्राट जी और जो नए अध्यक्ष बने हैं हमारे जायसवाल जी, तो वो सब लोग आज विजय सिन्हा जी सब लोग एक कार्यक्रम में साथ ही गए हैं वहाँ से। तो ये ऐसा नहीं है, संगठन का फैसला है। जनरली संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो एकल पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का, और एकल पद मतलब कि अभी जो चल रहा है, और डिप्टी सीएम चूँकि अपने आप में एक बड़ा पोस्ट है, और उनके पास उसमें भी डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सारे मिनिस्ट्री का रिव्यू करना होता है, तो अपने आप में एक बड़ा मिनिस्ट्री उनके पास है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलने में जो समस्याएं आ रही होंगी, तो उसको लेकर ये फैसला संगठन ने लिया होगा। अदरवाइज संगठन का फैसला पूरे बिहार में, हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन यहाँ पर मेंटेन होता है, तो ये फैसला संगठन का हम लोग सम्मान करते हैं। एक चक्रानुचक चलते रहता है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की बात की जाए तो उनकी सदस्यता रद्द की गई, इसको लेकर के आरजेडी वाले काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, एक बात तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी के, मैंने बताया कि कल भी जनता के बीच में उनका उतना ही सम्मान था मेरे दिल में या किसी के दिल में, और आगे भी उतना ही रहेगा। और उस तरह तो ये एक अलग पहलू था। अब आपने सुनील सिंह के बारे में जो चर्चाएँ की है, उसमें सदन ने कोई नया काम नहीं किया, तो फैसला पहले आचार समिति ने ले चुका था। जब देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ पर सदन के हमारे अध्यक्ष थे, उसी वक्त ये फैसला हो गया था। और सुनील जी को 4 बार मौका मिला सदन में रिग्रेट करने का या उनसे गलती हुई उस पर अपना पक्ष रखने का, लेकिन उन्होंने आचार समिति बनी है सदन के द्वारा, उस पर ही उसकी संवैधानिकता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसकी पावर क्या है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो ऐसी चर्चाएं हुई। वहीं कारी साहब भी उस घटना में शामिल थे। कारी साहब ने रिग्रेट किया कि भाई हमसे गलती हुई है, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, या हम खेद प्रकट करते हैं। तो उनको भी, तो उसके लिए उनको जो है अगले हाउस में कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझी। आप बता दूं मैं कि तेजस्वी जी अपने आप को बड़े नेता मानते हैं,
और तेजस्वी जी भी कई बार सदन में मैंने देखा है कि कुछ बातें ऐसी हुई तो उन्होंने रिग्रेट किया कि हम रिग्रेट करते हैं इस बात के लिए। और हमारे सम्राट चौधरी जी मतलब पूरे बिहार में पार्टी के एक बड़े नेता थे और आज भी हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने भी कुछ मामला आया तो सदन में खेत प्रकट किया है। और तो इनसे भी बड़े नेता अपने आप को सुनील बाबू समझ रहे थे। उन्होंने कभी खेत प्रकट नहीं किया, कभी नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है। और मुख्यमंत्री जी पर टारगेट करके, मिमिक्री करके जिस तरह की बातें की व्यंग्यात्मक तरीके से उनको कई बार मौका मिला, सदन में भी मौका मिला, सदन से बाहर आचार समिति में मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके में हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझ के उसको इग्नोर करने का प्रयास किया और बार बार उसकी संवैधानिकता पर ही सवाल उठाया कि इसकी संवैधानिक ताकत क्या है और हम इसके सामने अपना रिग्रेट क्यों करेंगे और हम क्यों मतलब अपना पक्ष को कमज़ोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इतना अहंकार, इतनी बातें किसी में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मेरे सदन के साथी थे तो तकलीफ़ तो हमें भी है, तकलीफ़ तो निश्चित रूप से हमें है, हमारे सदन के साथी थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी से खास बातचीत हो रही थी, तमाम मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की और क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।